देखिए, फ़िल्म इंडस्ट्री बटी हुई है, ये कहा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बहुत असर नहीं पड़ता है। कई वजह हैं, आप समझिए धाकड़ जो है, इंडस्ट्री बटी है मान लीजिए, धाकड़ जो है सुपर फ्लॉप पिक्चर है। आपने अक्षय कुमार की फ़िल्मों का नाम लिया और दंगल की बात जैसे कि पारेख साहब ने, 2016 में वो फ़िल्म आई थी, कोरोना से पहले। जो नीरेन भाई हम्म। ने कहा कि कोरोना के बाद जो है, एक हमारा समाज बदला है, हमारी आदतों में परिवर्तन आया है और हम डिजिटल हुए हैं। हमारे अब आप देखिए कि कोरोना से पहले चैनल किस तरह से थे। चैनल में यूट्यूब चैनल कितने बढ़ गए हैं और वो भी एक दर्शक वर्ग ले रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं और मैं बैकआउट वगैरह को बहुत बड़ा रीजन नहीं मानता हूँ, रीजन है, इसमें कोई दो राय नहीं। और 2000 खास करके 19 के बाद, 14 को भी छोड़ दीजिए, 2019 के बाद, क्योंकि कोरोना भी उसी में है और उसी में सबसे ज्यादा नफरत का भाव भरा गया, उसी में सबसे ज्यादा श्रेष्ठतावाद जो कहते हैं कि मेरा देश महान, या कहें कि राष्ट्रवाद का भाव भरा गया। और ये कहा गया कि हमने जो है अपनी चीजों को छोड़ दिया। ये बाकायदा आपके जो 3, 4, 5, 6 चैनल है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारा देश महान है और कांग्रेस ने इस महानता को खत्म किया है, कमजोर किया है। और अगर आप बाइकआउट की बात करते हैं और बात आता है फिर हिंदू मुसलमान पे, तो एक मुस्लिम बड़ा वर्ग है, मुस्लिम वर्ग जो सिनेमा से बड़े गहरे से जुड़े रहे, तो उन पे भी असर पड़ा है। तो हम इसमें अगर हम, मुझे जो पर्सनली तौर पर मूल तौर पर दिखाई पड़ता है कि 2014 के बाद हमने देश को अलग अलग खानों में बांटा है। जैसे आपके दर्शक का आपने जो जिक्र किया, तो दर्शक बोल रहे हैं कि कांग्रेसी नजरिए से देख रहे हैं, ये उनका नजरिया हो सकता है, मैं उनके नजरिया को नहीं मानता हूँ, निरपेक्ष नजरिया नहीं है उनका। वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित है, अपने विचार को सर्वोपरि मान के चल रहे हैं, जैसे हम मान के चल रहे हैं। लेकिन हम लोग एक पत्रकार होने के नाते, जो एक निष्पक्ष पत्रकार या कहिए तटस्थ पत्रकार होने के नाते एक सोच रहे हैं, तो हम बिलीव करते हैं कि हम एक संतुलन बनाए। हो सकता है हम में भी संतुलन न हो, क्योंकि हमें भी समाज में जो हो रहा है उसका असर तो पड़ता है कहीं ना कहीं, लेकिन हम एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं और सिनेमा में वो संतुलन नहीं है। फिल्में अगर आप देख रहे हैं, जो फिल्में आ रही है, दंगल की ही बात करें, दंगल जिस तरह की फिल्म थी, क्या लाल सिंह चड्ढा को उस तरह से आप देख रहे हैं? लाल सिंह चड्ढा उस तरह की फिल्म है? तो या अगर पुष्पा की बात करें, तो आरआर की बात करें, तो मैं आरआर पुष्पा को थोड़ा अलग रखता हूं, दंगल से रिलेट करता हूं लाल सिंह चड्ढा को। तो दंगल में देखिए, दंगल में एक जो 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 एक संतुलन जो पैन इंडिया पहले किया जाता, तो दंगल में वो संतुलन आपको दिखाई पड़ता है कि वो गांव भी उसमें है, उसमें शहर भी है, इंटरनेशनल ख्याल भी है, एक अपने आप को उस तरह से जोड़ा जाता है, देखा जाता है दंगल में। लेकिन क्या लाल सिंह चड्ढा में उस तरह से है? और लाल सिंह चड्ढा को जिस तरह से प्रेजेंट किया, उसमें पॉलिटिकल सिनेरियो भी है, पॉलिटिकल अप्रोच है, कंप्लीटली कमर्शियल या कहिए कि जो है एक जो सिनेमा का मसाला सिनेमा का अप्रोच होता है, वो नई अप्रोच। और संवेदना के स्तर पे हम बहुत प्रभावित हुए, संवेदनाएं हमारी बहुत मैली हुई है। हम जो पहले जब फिल्में देखने जाते थे, तो हम किसी विचारधारा के होते थे, चाहे कांग्रेसी हो या बीजेपी की हो या संघी हो या धर्मनिरपेक्ष हो या कम्युनिस्ट हो, वो सारी बातें छूट जाती थी और हम सिनेमा को सिनेमा के नजरिए से देखते। क्या हम ये माने कि जो है जिस तरह की फिल्में बनाते थे मनमोहन देसाई, वो किसी विचारधारा की फिल्म होती थी? या हम माने कि मनमोहन देसाई जो धर्मनिरपेक्ष फिल्मकार थे, उनका अलग विचार था, पर्सनल लेवल पे अलग विचार था, लेकिन जब वो सिनेमा बनाते थे, वो दर्शक के लिए सिनेमा बनाते थे और उनको लगता था कि वो दर्शक जो है वो किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं होकर आ रहा है, दर्शक जो अपना पैसा लगा रहा है वो एंटरटेन होने के हिसाब से आ रहा है। लेकिन 2014 के बाद जो दो देश की राजनीति बदली है, उसका हमारे समाज पे बड़ा भारी असर पड़ा। और जिस तरह से उसमें जो केजरीवाल का इंटरफेरेंस है समाज में, वो भी एक बड़ा मायने रखता है। तो हमारे समाज में बेहद बिखराव आया है और हम वैचारिक स्तर पे, संवेदना के स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, तमाम स्तरों पे खंड खंड हुए, हम टूटे हैं। हमें लगता है कि भले हमें लगता है कि हम जो है धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो भाव घुसा है जो पहले एक क्लीन भाव था। 2014 से पहले अगर हम देखते हैं अपने समाज को, तो हमारे समाज में इस तरह के भाव नहीं थे, हम इस तरह के डिबेट नहीं करते थे अपने फैमिली में, हम इस तरह के सोशल मीडिया पे हम बात करते थे तो इस तरह से बात नहीं करते थे जिस तरह से आज बात कर रहे हैं। हमारे चैनलों पे जो डिबेट है उस तरह के डिबेट नहीं हो रहे थे। हमारे सिनेमा में भी, हमारे सिनेमा में आज जिस तरह से दो धड़ा बन गया है कि अब जो है अर्जुन कपूर को कंगना रनौत गाली दे रही है, ये हम नहीं देखते थे। अर्जुन कपूर को कंगना रनौत, मतलब पहले अगर कोई इस तरह से बात करते थे तो इस तरह से गाली देने का काम नहीं होता।
अब ये एक वर्ग बन गया है। हम फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा मानते थे कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा वर्ग, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां धर्म, जाति ये सब प्रभाव नहीं डालता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि धर्म और जाति प्रभाव डाल रही है, दोनों डाल रहा है। और हम इसको एक और हम थोड़ा सा अलग दिशा में ले जाते हैं इस डिबेट को, कि भोजपुरी फिल्में जो है वो आज उनके जो तीनों स्टार हैं वो संसद में राष्ट्रवादी पार्टी के साथ है, और कुछ अभिनेता हैं जो नहीं है। लेकिन भोजपुरी फिल्में सिनेमा हॉल में बिल्कुल नहीं चल रही है। ये तो कुछ चल भी रही है, कुछ पैसे लेके आ भी पा रही है हिंदी फिल्म, भोजपुरी फिल्में बिल्कुल नहीं पैसे ला पा रही है। और बिहार, उत्तर प्रदेश के जो सिनेमा घर थे भोजपुरी फिल्मों के लिए, वो बेहद बंद होने के कगार पे। वो क्यों? उस पर क्या, किसका असर हुआ? तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा असर जो है हमारी जेब पे। जैसा नरेंद्र भाई ने शुरुआत में कहा कि हम जो है OTT प्लेटफॉर्म देखते हैं, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म अगर हम नहीं भी देखते हैं तो यूट्यूब जो हमारा सोशल मीडिया है इतना हावी हुआ है कि हम जो है गाने सुनना, पहले एंटरटेनमेंट के लिए एकमात्र माध्यम था, हम सिनेमा हॉल में जाते थे, फिर टेलीविजन पे आया और सीरियल आने लगा। लेकिन अब ये गाने भी हैं, वेब सीरीज भी हैं, फिल्में भी हैं, तो हमारा दर्शक मन भी बदला है। हम केवल दर्शक नहीं रह रहे, तो अपनी पसंद की चीजें हमको मिल रही है। पहले हमारी पसंद की चीजें नहीं मिलती थी, आज हमको क्या पसंद है। जैसे मैं पर्सनल बात करूँ कि पहले अगर समझिए हम साल में 20 फिल्में देख लेते थे, आज हम साल में 20 फिल्में नहीं देख पाते। साल में हम जो मुश्किल से 2 या 3 बार सिनेमा हॉल जा रहे हैं, हम सिनेमा पे बात कर रहे हैं, सिनेमा में काम करते हैं, फिर भी हम OTT के पास रहते हैं। हम OTT के अलावा हम सोसाइटी के साथ भी रह रहे हैं। तो हमारा एक जो पहले दर्शक वर्ग था, दर्शक वर्ग में बड़ा भेद हुआ है और इसका असर है, बैकआउट का असर हुआ है। इसको भी मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत बैकआउट का असर है, लेकिन बैकआउट का असर हुआ है तो फिर जिनका बैकआउट नहीं हुआ, समर्थन किया गया, वो जो नरेंद्र मोदी जी पे फिल्म बनी थी वो क्यों नहीं हिट हो रही? 50% दर्शक तो वोट देते, 50% लोग उनको वोट दे रहे हैं, 40% लोग नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। लेकिन वो 40% भी अगर दर्शक आ जाते हैं सिनेमा हॉल में नरेंद्र मोदी पे जो पिक्चर बनी थी वो देखने, तो पिक्चर तो सुपरहिट हो जाती, लेकिन नहीं देखने आए लोग। इसका मतलब है कि वो भी काम नहीं करता। और बहुत बड़ा मुझे लगता है कि दर्शक फाइनली जो है, जो अपने जेब से पैसा खर्च कर रहा है, वो खर्च करते समय ये देखता है कि इंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास कितना बजट है। और एंटरटेनमेंट के लिए जो बजट है, तो एंटरटेनमेंट का बजट कम हुआ है कोरोना के बाद, और जो हमारी आर्थिक स्थिति है, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, इसका सब पे असर पड़ा। अर्थव्यवस्था जो गड़बड़ाई है, इसका मार्केट पे असर दिखाई पड़ता है, खाली सिनेमा नहीं, दूसरे फील्ड पे भी दिखाई पड़ रहा है। फिल्मों में बजट घट गया है, पब्लिसिटी पे जो टेलीविजन चैनलों पे या OTT पे जो बजट था पब्लिसिटी का, वो कम हुआ, वो बढ़ा नहीं है। हर जगह सरकार ने अपनी चीजों पे बजट घटाया है, वो चाहे अनुसंधान, आज मोदी जी ने अनुसंधान की बात कही कि अनुसंधान पे भी बजट घटा है, शिक्षा पे बजट घटा है, तो हर जगह बजट घट रहा है। तो जाहिर है एंटरटेनमेंट पे भी बजट घटा है अमिताभ जी, और एक फेज है। और हम कंप्लीटली गडमड हो गए हैं, हम प्रोफेशन को लेकर के। अब एजुकेशन पे देखिए, एजुकेशन पे आज कितना प्रेशर हमारा आ गया है बच्चों को पढ़ाने को लेकर। तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है कि बच्चों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की पढ़ाई में खर्च बढ़ा है, जो बजट था उसका बहुत बढ़ गया है। पहले लोग सोचते थे कि सरकारी स्कूल की जगह पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल से काम नहीं चल रहा, उसको कोचिंग कराना पड़ रहा है। कोचिंग कराने के बाद फिर लगता नहीं इंस्टीट्यूट बड़े बढ़िया होने चाहिए, तो हम 50 लाख 75 लाख, तो हमारे पास पैसे कम हुए और हमारा भविष्य इनसिक्योर हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है, ये जो पिछले 8-10 सालों से जो हमारे देश में चल रहा है या दुनिया में जिस तरह से चल रहा है, उनमें हमारा भविष्य असुरक्षित हुआ। और हम सबसे पहले अपना भविष्य देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं।